हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो बेस्ट फ्रेंड्स पॉइंट में। हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस की एक शानदार क्लास। इस क्लास में हम जीके का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं बेल का आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? ऐसा कौन सा पशु है जो जिसको मतलब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। ऊंट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु भी है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? मतलब स्वतंत्र भारत का जो ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ये क्या था? ऑप्शन नंबर डी, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगोरियन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? सभी जानते हैं जो भारत के राष्ट्रीय गान हैं वंदे मातरम जन गण मन, इसके रचयिता है आपके ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, 3:2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है या किस ग्रंथ से संकलित है? वंदे मातरम ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। आनंद मठ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज है आपका, उसके चक्र में कितनी तीलियां होती है? ये होती है आपकी 24। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1911 में जो है कलकत्ता अधिवेशन में जो है भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गहरा नीला। गहरा नीले रंग का होता है यह धर्म चक्र। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सभी जानते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1896 ईस्वी में जो है कलकत्ता में गाया गया था जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 शेर दिखाई देते हैं जो है जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें। वैसे 4 होते हैं लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 3। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 हमारा, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद जो कि एक उपनिषद है, इससे लिया गया है सत्यमेव जयते। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है वो आपका सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 हमारा जो कि अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ये किस पर आधारित है? शंख संवत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये टॉप 17 क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।